वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले का बाकायदा आगाज करेंगे और ये आपको बताएंगे सिटी लाला मूसा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चंद पैसों के खातिर सगी भाभी का गला दबाकर कत्ल करने वाला मुलजिम 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस को एक शादीशुदा खातून की मौत वाक़ होने की इतला मौसूल हुई। पुलिस टीम ने हसासियत के पेश नज़र तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए मेरिट पर तफ्तीश का आगाज किया और खातून के कत्ल में मुलव्विस हकीकी मुलजिम मोहम्मद तैयब वल्द शाहिद को गिरफ्तार कर लिया, जिसने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि इसे पैसों की जरूरत थी और पैसे देने से इनकार करने पर सगी भाभी के कत्ल का मंसूबा बनाया और मुनासिब मौका जानकर भाभी को घर बुलाकर अकेला पाकर चंद पैसों के खातिर सगी भाभी से ज्यादती करके उसका गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करेंगे कसूर से। आपको बताएंगे कसूर में डकैत गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार हो गया। पुलिस की जानिब से डकैत गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने एसएचओ आसिफ जावेद खान की सरबराही में कार्रवाई की। मुलजमान के कब्जे से छीनी गई 2 मोटरसाइकिलें, लाखों रुपए नकदी रकम और असलहा बरामद हुआ। मुलजमान मोटरसाइकिल पर सवार होकर राहजानी की वारदातों में मोटरसाइकिल और नकदी रकम छीनने की वारदातें करते थे। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश मुतादिद वारदातों का इंकशाफ किया। मजीद तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करेंगे जेहलम से। आपको बताएंगे जेहलम नहर में कार गिरने का वाकया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 6 माह की अनाबिया की लाश 8 रोज बाद सिविल बिराज से निकाली गई है। आपको बताएंगे कि हलाकतों की तादाद 5 हो गई है। जराये के मुताबिक लाश इंतहाई ज़्यादा फूल चुकी थी, जिससे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 14 मई को कार बेकाबू होकर नहर में जा गिरी थी। हादसे के नतीजे में 6 माह की बच्ची समेत 5 खवातीन डूबकर जाँ भाग हो गए थे। डूबने वाले तमाम अफराद जेहलम शहर के रिहायशी और तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। डूबने वाली चारों खवातीन की लाशें 14 मई को ही मिल गई थीं। शहरनामे में खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। आपको बताएंगे खानेवाल में डाकू राज कायम है। पुलिस सिर्फ अहकामात और इकदामात तक महदूद है। चोरी डकैती की वारदातों के रिकॉर्ड में इजाफा हुआ। नामालूम मुलजिमान ट्यूबवेल से कार पर तारे जबकि पंखे और खाद चुराकर फरार हो गए। पुलिस मुंह देखती रह गई। आपको बताएंगे खानेवाल चोरों और डकैतों और डाकुओं के निर्खे में आ गया है। मुलजिमान शहरियों से कीमती मोबाइल फोन्स, रिक्शा, मोटरसाइकिल, जेवरात, नकदी लूटकर 9-2-11 हो गए। गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान शहरी लाखों रुपए मालियत के माल मसरूका से हाथ धो बैठे। थाना सिटी पुलिस सिर्फ मुकदमात के इंदिराज तक महदूद होकर रह गई। शहरियों का कहना है कि डीपीओ खानेवाल शहर में बढ़ती चोरी डकैती के वाक़यात का फौरी नोटिस लें। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे सियालकोट से। आपको बताएंगे सियालकोट में शौहर ने बीवी और ड्राइवर को गैरत के नाम पर छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया है। लाशों को ठिकाने लगाने के लिए जाती कार हादसे का शिकार हो गई। कातिल गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। कार से मिलने वाली दोनों लाशों ने खौफ की फिजा कायम कर दी। आपको बताएंगे कार में मिलने वाली दोनों लाशों की शनाख्त एहतेशाम और सना के नाम से हुई। इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है कि मुलजिम इमरान ने अपनी बीवी और ड्राइवर एहतेशाम को हालत गैर में देखकर छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। लाशों को ठिकाने लगाने के लिए जा रहा था कि गाड़ी बिजली के पोल से टकरा गई और मुलजिम गाड़ी और लाशें छोड़कर फरार हो गया। कार में बरहना लाशें देखकर इलाके में खौफ की फिजा कायम हो गई। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मुलजिम की तलाश शुरू कर दी गई। यहाँ आपको बताएंगे खानेवाल में अनोखी चोरी की वारदात पेश आई। फिल्मी अंदाज में रिक्शा चोरी की वारदात की गई। खानेवाल में फिल्मी अंदाज में रिक्शा चोरी कर लिया गया। मुलजिमान ने बाजार जाने के लिए रिक्शा लिया। रिक्शा ड्राइवर को सिगरेट लेने भेज दिया। पीछे से रिक्शा सवारियों समेत गायब कर दिया गया। रिक्शा ड्राइवर के मुताबिक नामालूम चोर गिरोह में 2 मर्द और 2 खवातीन शामिल थे। थाना सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके नामालूम मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है।
यहाँ आपको बताएंगे जहानिया के निजी स्कूल में अफवाज पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी पर इजहार यकजहती और कौमी जज्बे के फरोग के लिए पुरजोश फतह रैली का इनेकाद किया गया है। रैली की क़यादत निजी स्कूल के डायरेक्टर हाफिज ज़हीर सादी ने की। रैली में असतिज़ा, अमले और तलबा की कसीर तादाद में शुरा ने भारतीय जहारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस पाकिस्तान की अस्करी बरतरी, हिकमत अमली और कौमी वकार का अमली मजहरा। सादकाबाद से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे सादकाबाद में भी शदीद गर्मी, जहां सड़कें वीरानी का मंजर पेश कर रही हैं। जुलसा देने वाली गर्मी से शहरियों के पसीने छूट गए हैं। पारा 46 डिग्री तक जा पहुंचा है। इसी हवाले से मजीद जानते अपने नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मीरानी से। जी, सादकाबाद इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में, झुलसा देने वाली गर्मी ने शहरियों के पसीने छूट गए हैं। जबकि आज यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ तो आज जो है इस वक्त दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक मौजूद है। जबकि आज शदीद गर्मी में बर्फ़ और ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा हो गया है। इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद भी आज शदीद गर्मी की लपेट में आ गए हैं। आज जबकि यहाँ पर मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ तो आज गर्मी से बचने के लिए शहरियों ने जो है स्विमिंग पूल का रुख कर लिया है, जहां पर जो है शहरी नहा का जो है ठंडे पानी में गर्मी की शिद्दत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जबकि यहां पर मैं आपको मजीद बताता चलूं तो आज शदीद गर्मी में जो है शहरियों को चाहिए कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। जबकि ज़रूरी सफ़र के दौरान सरों को ढांप लें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया करें ताकि गर्मी की शिद्दत से जो वो बचा। मेट्रो न्यूज़ की स्क्रीन पर आज दिखा रहा हूं कि ये सादकाबाद में शदीद गर्मी पड़ने से जो है सड़कें वीरानी का मंजर पेश करी हैं। जबकि सादकाबाद जो है इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। जी, खबर शामिल करेंगे पतोकी से। आपको बताएंगे गर्मी की शिद्दत में इजाफा, शहरियों ने गर्मी का तोड़ तलाश कर लिया। पतोकी के शहरी गन्ने का रस पीकर प्यास की शिद्दत कम करने लगे। गन्ने का रस सेहत के लिए भी निहायत मुफीद है। मज़ीद तफसीलात मलिक आमिर अली की इस रिपोर्ट में। गन्ने का रस बहुत सी बीमारियों के खिलाफ ढाल है। यरकान के मर्ज से निपटने के लिए और जिगर की गर्मी के साथ साथ वजन घटाने में गन्ने का रस अहमियत का हामिल है। दुकानदार का कहना है कि गर्मियों में लोग देसी गन्ने का रस पीना पसंद करते हैं। गन्ने के जूस में पुदीना, लेमन और अदरक शामिल करने से इसके जायके में इजाफा हो जाता है। पुदीना लेमन अदरक गर्मी का जोर है। गर्मी और सूरज की तपश से जब दिल घबराने लगता है तो गन्ने का रस राहत पहुँचाता है। जब भी हम पत्तोकी में आते हैं तो यहाँ से गन्ने का जूस ज़रूर पीते हैं हम लोग। यहाँ पे जब इंटर होते हैं पत्तोकी तो गन्ने का जूस का एक ठेला लगा हुआ है। तो ये बहुत अच्छा शरबत जो है ना गन्ने का जूस बनाता है। इसमें अदरक, पुदीना ये वो डाल के, तो जब भी हम यहाँ से वापसी होती है तो ये पी के ज़रूर जाते हैं। इससे तस्कीन मिलती है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और तकरीबन 48 के जो सेंटीग्रेड के करीब गर्मी पड़ रही है, तो ज़ाहिर है तस्कीन मिलती है। तो हम यहाँ से अपनी प्यास बुझा के रवाना हो जाते हैं। तो डिग्री कॉलेज से निकला हूँ और रास्ते में गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैंने गन्ने का जूस पिया और अब कुछ बेहतर फील कर रहा हूँ। बच्चे बड़े सभी की पसंद और गर्मियों की पसंदीदा मशरूबी है। भरपूर अफादियत से माला माल है। गन्ने का रस गर्मियों में ठंडक का एहसास भी दिलाता है और बहुत सी बीमारियों से महफूज भी रखता है। कैमरा टीम के साथ आमिर अली मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, पतोकी। दूसरी जानिब आपको बताएंगे कसूर शहर की सड़कों के किनारे लगे अमलतास के दरख्त इन दिनों पूरी आबोताब के साथ खिल रहे हैं। चमकदार जर्द फूलों की झुरमट ने सिर्फ माहौल को खूबसूरत बनाया है बल्कि शहरियों के दिलों को भी बहला रहा है। इसी हवाले से देखते हैं कसूर से अली मुगल की इस रिपोर्ट में। मई की धूप में जब हर तरफ गर्मी का राज होता है, ऐसे में कुदरत का ये जर्द तोहफा अमलतास न सिर्फ साया फ्राहम करता है बल्कि माहौल में रंगों की बहार भी ले आता है। अमलतास, जिसे सोने की झाड़ी भी कहा जाता है, न सिर्फ एक खूबसूरत दरख्त है बल्कि इसका तिबी इस्तेमाल भी अहमियत रखता है। इसके फल, जिसे मुकामी तौर पर सना कहा जाता है, कई यूनानी नुस्खों में बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं।
शहरियों का बात करते हुए कहना था कि जर्द रंग के फूल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हम रोज़ाना कॉलेज जाते हैं तो इन्हें देखते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। ये जर्द रंग के फूल बहुत खूबसूरत हैं और सुबह के टाइम जब हम आते हैं तो कॉलेज में बहुत खूबसूरत लगते हैं और दोपहर के टाइम भी छाँव का इंतज़ाम करते हैं हमारे लिए। और मसला ये है कि ये बहुत कम है तादाद में, हमें चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इसको और ज़्यादा बढ़ाएं और इनकी तादाद में इजाफा करें और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे पौधे लगाएं। शहरियों का कहना है कि ये दरख्त सिर्फ जीनत नहीं बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का जरिया भी है। ये गर्दो गुबार को जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं और शदीद गर्मी के मौसम में ठंडी छाँव बांटते हैं। जब सूरज तप रहा हो और हवा भी थम जाए, ऐसे में अमलताज के जर्द फूल कसूर वालों के दिलों पर ठंडक का फाहा रखते हैं। कैमरा टीम के साथ अली मुगल, मेट्रो 1 न्यूज़, कसूर। करेंगे जेहलम से, आपको बताएंगे जेहलम की यूनियन काउंसिल चौटाला में तालीमी वसाइल की कमी के बायस गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को कई मसाइल का सामना है। महंगाई के बायस वालिदैन अपने बच्चों की तालीमी ज़रूरियात पूरी करने से कासिर हैं। ऐसे में मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन चौटाला जेहलम का किरदार काबिल तहसीन है। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन चौटाला जेहलम की टीम ने गवर्नमेंट स्कूल का दौरा किया और बच्चों में यूनिफॉर्म तकसीम किए। इस इक़दाम का मकसद कम वसाइल रखने वाले ख़ानदानों के बच्चों को तालीमी माहौल फराहम करना है। मलिक अजर ऐवान का कहना था कि तालीम हर बच्चे का हक है और हम सबको उसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, मज़ीद आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब के अहकामात पर रीजनल पुलिस के हमरा थाना अहमदाबाद और जफरवाल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। अवामी शिकायत का अजाला उनकी दहलीज पर दिया जाने लगा। खुली कचहरी में सर्किल अफसरान के अलावा SHO थाना अहमदाबाद, जफरवाल और गर्दनवा के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला ने मौके पर ही उनके हल के लिए मुतालिका अफसरान को अहकामात जारी किए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कम्युनिटी पॉलिसिंग के फ़रोग़ के लिए थाना जात की सतह पर खुली कचहरियों का इनेकाद किया जा रहा है ताकि अवाम को बर वक्त इंसाफ फराहम किया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे खुले हैं, बगैर किसी हिचकिचाहट और सिफारिश मेरे पास आ सकते हैं। शहरनामे में मजीद खबर शामिल करेंगे सियालकोट से, आपको बताएंगे सियालकोट पुलिस का मनीशात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन जारी है। बैनुल अजलाई गिरोह का कारिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। 12 किलोग्राम से जायद चेस और 1.5 लाख रुपए नकदी बरामद की गई है। खुफिया इत्तला पर मबनी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान बैनुल अजलाई मनीशात फरोश असद अली को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के कब्जे से 12 किलोग्राम की आला क्वालिटी की चेस और 1.5 लाख रुपए नकदी बरामद की गई। मुलजिम दीगर अजला से मनीशात लाकर सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करता था। इस अहम गिरफ्तारी के जरिए न सिर्फ मनीशात की मकामी सप्लाई चेन को तोड़ दिया गया बल्कि इस जुर्म में मुलव्विस दीगर अनासिर तक पहुंचने में भी रसाई होगी। चीचावती में असिस्टेंट कमिश्नर चीचावती मिस नरजिस खातून का बेकरीज और मार्ट मालकान के खिलाफ एक्शन, खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद जुर्माने आयद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर का चीचावती में मुख्तलिफ बेकरीज और मार्टिन का अचानक दौरा किया गया। नरकनामों का जायजा लिया गया। खरीदारों से खरीद करदा अशिया की कीमतों के बारे में तफसीलात मालूम की गई और बिल्स भी चेक किए गए, जबकि इसी दौरान बेकरीज आइटम पर रेट आवेदन न करने और SOPs के खिलाफ वर्जी पर निजी मार्ट को जुर्माना आयद करने के साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर ने तमाम बेकरी मार्ट मालकान को सख्ती से कानूनी तकाजे पूरे करने और तहसील इंतजामिया की हिदायत पर अमल दरामद की वार्निंग के अहकाम भी जारी किए गए। खानेवाल में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक मॉडल रेहड़ी बाजार बनाया गया है, जहां पर शहरियों के लिए मुनासिब छाँव और ठंडे पानी का इंतजाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खानेवाल मॉडल रेहड़ी बाजार में मौजूद अपने नुमाइंदे राना जावेद मुस्तफ़ा से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की विजन के मुताबिक खानेवाल में मॉडल रेहड़ी बाजार सजाया गया है, जहां पर पानी छाँव का बेहतर इंतज़ाम किया गया है। इस बारे में जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका ये कहना था
कि हुकूमत पंजाब की तरफ से ये एक ऐसा इक़दाम है जहाँ पर हमें हर रोज़ के तौर पर फल फ्रूट आसानी से मुहैया हो जाते हैं। इससे ना सिर्फ शहर में नाजायज़ तजावज़ात का खात्मा हुआ है बल्कि इन रेडी बानों को एक अच्छा रोज़गार मुहैया हो गया है। इस बारे में जब हमारी रेडी बानों से बात हुई तो उनका ये कहना था हुकूमत पंजाब की तरफ से ये कदम हमारे लिए बड़ा खुशाइंद है और इस सिलसिले में हमारे लिए यहाँ पर पानी और छाँव का बेहतर इंतज़ाम किया गया है। जी यहाँ आपको बताएंगे दरियाई सिंध में मुमकिन सैलाब से निमटने और इदारों की तैयारियां जांचने के लिए फर्जी मश्क का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद ने फर्जी मश्क का मुआयना किया। दरियाई सिंध में सैलाबी सूरत हाल, सैलाबी पानी में महसूर आबादी, इमलाक को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने, गोताखोरों के जरिए गहरे पानी से इंसानी जान को तलाश करने, जख्मियों की इब्तदाई तिब्बी इमदाद, फील्ड अस्पताल और एम्बुलेंस के जरिए टीचिंग अस्पताल मुंतकिल करने की अमली मश्क का मुजाहरा किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने खिताब करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए दरियाई सिंध में गैर मुतवक्का तौर पर पानी छोड़ सकता है, जिससे दरियाई सिंध में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए मॉक एक्सरसाइजेस का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने रेस्क्यू, सिविल डिफेंस और दीगर रजाकारों को हमा वक्त तैयार रहने की हिदायत की है। यहाँ आपको बताएंगे रेस्क्यू 1112 के ज़ेर एहतमाम मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने की तैयारी के सिलसिले में अब्दुल हकीम हैट सुंदरहानी में दरियाए रावी पर फर्जी मशकों का इनेकाद किया गया। इन मशकों का मकसद हंगामी हालात में बरवक्त और मौसर रद्द अमल को यकीनी बनाना था। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू खालिद अब्बासियाल, असिस्टेंट कमिश्नर साजिदा रजाक और आमिर लियाकत ने मशकों में शिरकत की है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर खालिद महमूद ने इस मौके पर मशकों की अहमियत और तैयारियों के पहलुओं पर भी रोशनी डाली है। आरिफ वाला से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे आरिफ वाला में निजी हाउसिंग सोसाइटी फेज 2 में मस्जिद का संग बुनियाद रख दिया गया। मस्जिद का संग बुनियाद सूबाई अमीर जमात अहले सुन्नत पीर सैयद खलीलुर रहमान शाह ने CEO गुलशन सुल्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट से मियाँ सुल्तान महमूद के हमरा रखा। तकरीब में मकामी अफराद की भी कसीर तादाद शरीक हुई। इस मौके पर जमात अहले सुन्नत के सूबाई अमीर मीर सैयद खलीलुर रहमान शाह ने मियाँ सुल्तान महमूद की खिदमत को सराहा और मस्जिद का तामीराती काम शुरू करने पर मुबारकबाद दी है। सादिकाबाद में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर शहर में जश्न का समा है। ढोल की थाप पर भंगड़े और मिठाइयां तकसीम की गई। मज़ीद जानते हैं राना महबूब की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल, सादिकाबाद में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर मुबारकबाद और भोंग शहर में जश्न का सामान, ढोल की ताप और भंगड़ों मिठाइयाँ तकसीम की गई। भोंग की आवाम का जनरल आसिम मुनीर से वालियाना मोहब्बत का इजहार। शदीद गर्मी के बावजूद शहरियों ने रैली भी निकाली और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे भी लगाए। पाक फौज के हक में भी नारे लगाए गए। तारीखी शहर भोंग की आवाम अपने आर्मी चीफ को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करती रही। हम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को इस कामयाब फतह पर खराज तहसीन पेश करते हैं और हमारी जो फ़ौज है, नौजवान हमारे, उन्होंने जो इंडिया से जंग करके उनको शिकस्त देकर हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। शदीद गर्मी भी आवाम के जोश को तोड़ ना सकी। आवाम का अपने आर्मी चीफ से वालियाना मोहब्बत का इजहार जारी रहा। पूरी कौम ने रैली निकाली और मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआएं भी की। कैमरामैन टीम के साथ राना महबूब अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। यहाँ आपको बताएंगे रहमान बरादरी का एहतजाज शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। छात्रों में रहमान बरादरी की जानिब से मेन चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में बशीर रहमो, नियाज मोहम्मद, मुश्ताक रहमो समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने 8 माह कबल कत्ल होने वाले मोर खोसो के मुकदमे में
जामो खान राहमो और उनके बेटे लियाकत राहमो को बेगुनाह करार देते हुए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि बाज़ सियासी जमातें इलाके के पुरअमन माहौल को ख़राब करना चाहती हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और इंसानी हुकूक की तंजीमों से नोटिस लेकर मुनसिफाना तहकीकात और इंसाफ फराहम करने की अपील की है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो वन न्यूज़।